अब अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हवाई सफर कर रहे हो और 16,000 फीट की ऊंचाई पर आपकी फ्लाइट का दरवाजा टूटकर उड़ जाए तो क्या होगा? हमारा दावा है कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। शुक्रवार को यही हुआ। अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट में बैठे यात्रियों के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब अमेरिका के आसमान में एक बहुत बड़ा विमान हादसा होते होते रह गया। 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा हवा में ही उड़ गया। यह उसी घटना का वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि प्लेन में लोग बैठे हुए हैं और दरवाजा उखड़ा हुआ है। दरवाजा उखड़ने के बाद बगल की सीट पर बैठे बच्चे की शर्ट फट गई। कुछ पैसेंजर्स के फोन भी हवा में उड़ गए। इस प्लेन में 171 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। यह फ्लाइट पोर्टलैंड से ओंटारियो जा रही थी। हवा में दरवाजा टूटकर उड़ने की यह घटना टेक ऑफ के 10 मिनट बाद ही घट गई। दरवाजा उड़ने के बाद प्लेन के अंदर एयर प्रेशर घट गया और ऑक्सीजन मास्क भी खुल गए। किस्मत अच्छी थी कि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। एक अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त दरवाजा टूटकर उड़ा तब विमान सिर्फ 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा था। अगर घटना के वक्त विमान की ऊंचाई 30,000 फीट से ज्यादा होती तो बचने का कोई चांस नहीं होता। दूसरी अच्छी बात यह रही कि यह हादसा विमान के टेक ऑफ करने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर हुआ, जिसकी वजह से विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ज्यादा सफर तय नहीं करना पड़ा। तीसरी अच्छी बात यह रही कि टूटकर उड़े दरवाजे के बगल की 2 सीटें खाली थी। अगर उन सीटों पर कोई पैसेंजर बैठा होता तो वो भी हवा के प्रेशर से प्लेन के बाहर जा सकता था। जिस वक्त यह घटना हुई, प्लेन में सवार सभी लोगों की सांसें अटक गई थी और 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी उनके पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। अगर यह घटना किसी अन्य देश में हुई होती तो इसे इतना सीरियसली शायद नहीं लिया जाता, लेकिन यह घटना अमेरिका में हुई है, जिसके एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में सबसे सख्त माने जाते हैं। इसलिए अमेरिका की एयरलाइंस के विमान अमेरिका की एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद अमेरिका के आसमान में ही हादसे का शिकार हो जाएं तो यह कोई छोटी बात नहीं। इस घटना ने अमेरिका के एयर सेफ्टी सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं। यह प्लेन बोइंग कंपनी का 737 मैक्स 9 था। जानकारी के मुताबिक यह विमान नया है और 2-3 महीने पहले ही अलास्का एयरलाइंस में शामिल हुआ था। अभी तक की जांच में पता चला है कि प्लेन का दरवाजा और फ्यूज प्लग हवा में निकल गए, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब ना तो अभी अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के पास है और ना बोइंग कंपनी के पास। लेकिन इस घटना के बाद अब अमेरिका ने बोइंग 737-9 मैक्स विमानों की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद अमेरिका में बोइंग 737-9 मैक्स सीरीज के करीब 171 विमान नहीं उड़ सकेंगे। बोइंग ने 737 मैक्स विमान वर्ष 2015 में बनाया था। वर्ष 2017 में अमेरिका में फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने इसे कमर्शियल फ्लाइट्स के तौर पर उड़ाने की अनुमति दी। इसके बाद से यह दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एयरक्राफ्ट बन गया। भारत समेत कई देशों की एयरलाइंस के बेड़े में करीब 215 बोइंग 737 मैक्स विमान शामिल हैं। अमेरिका में हुई घटना के बाद अब पूरी दुनिया में इन विमानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है जब बोइंग के 737 मैक्स विमानों के सेफ्टी मेजर सवालों के घेरे में है। वर्ष 2018 में इंडोनेशियाई एयरलाइंस के तहत उड़ान भरते वक्त पहली बार यह प्लेन क्रैश हुआ था। तब करीब 189 लोगों की मौत हुई थी। तब इस प्लेन के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई आरोप लगे थे। फिर मार्च 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस के बेड़े में शामिल बोइंग 737 मैक्स प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 157 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद चीन और अमेरिका समेत कई देशों ने इस विमान की उड़ान पर रोक लगा दी थी। हालांकि वर्ष 2020 से इस प्लेन को फिर से उड़ान भरने की इजाजत मिल गई और यह विमान अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पैसेंजर प्लेन बना हुआ है। लेकिन हवा में उड़ते हुए दरवाजा उड़ जाने की घटना ने एक बार फिर पूरी दुनिया में बोइंग 737 मैक्स प्लेन की सेफ्टी पर सवाल उठा दिए हैं।
अब आज का प्रेरक विचार। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। जी न्यूज़।